नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके पाठक। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की अनहेल्थी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण जो है हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय लगभग 40 से 50% पॉपुलेशन हाइपरटेंशन से परेशान है। तो आज मैं हाइपरटेंशन के विषय में चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। दोस्तों, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो है आर्टरी से होता हुआ हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। इस स्थिति में जो है वो आर्टरी के वाल पर जो बल लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, ये जो है ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। एक को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर उस समय उत्पन्न होता है जब हार्ट ब्लड को पंप करता है और उसके कारण जो है वो धमनी के वाल पर जो है वो बल लगता है, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू 120 mmHg होता है और जब हार्ट रिलैक्स स्टेज में होता है अर्थात रिलैक्स फेज में होता है उस समय जो बल आर्टरी के वाल पर लगता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मान 80 mmHg होता है। दोस्तों, यदि ब्लड प्रेशर जो है 130 से ऊपर चला जाए सिस्टोलिक तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और डायस्टोलिक जो नीचे वैल्यू लिखी जाती है उसका मान जो है वो 90 से ऊपर चला जाए अर्थात 90, 95, 100, 110 और एबव कोई वैल्यू मिलती है ब्लड प्रेशर नापने पर तो उसको हाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, अब मैं ये चर्चा करूँगा कि यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कौन से लक्षण आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो सिर में दर्द महसूस हो सकता है और पसीना आ सकता है तथा व्यक्ति को जो है गुस्सा आ सकता है और नाक से ब्लड आ सकता है तथा किसी किसी के आँखों के सामने जो है अंधकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये समझना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइलेंट किलर के रूप में होता है अर्थात इसका कोई विशेष लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास किसी अदर ट्रीटमेंट के लिए जाता है और बाई चांस डॉक्टर बीपी लेता है तो पता चलता है कि बीपी बढ़ा हुआ है, तब तुरंत डॉक्टर जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो घबराना नहीं चाहिए और धैर्य से काम ले करके कुछ जो है प्रिकॉशन बरतिए, कुछ हल्की फुल्की दवा लीजिए तो आपको आराम महसूस होगा। दोस्तों, अब ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, उसका रीज़न क्या है, काजेज़ क्या हैं। तो नंबर 1 जो है वो है कि खान पान के जो है गड़बड़ी से हमारे वो हार्ट से जो वेंस जाती हैं अर्थात यूँ कह लीजिए कि धमनी या आर्टरी वो नैरो हो जाती है तो उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा नंबर है कि थायराइड की प्रॉब्लम यदि है तो उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यदि किसी को एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर एडिक्शन अर्थात अल्कोहल यूज़ करता है तो उसका भी बीपी बढ़ जाएगा और यदि स्मोकिंग करता है तब भी बीपी बढ़ सकता है। और यदि कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है जैसे कोई पेन किलर है या कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है या कफ कोल्ड की कोई दवा है, अगर कोई ऐसी दवा ले रहा है तब भी बीपी बढ़ने के जो है चांस हो सकते हैं। अब अगला कारण हो सकता है कि व्यक्ति को जो है वो पेरेंटल हिस्ट्री हो अर्थात फैमिली हिस्ट्री में अगर उसके माता पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती रही हो तो उनके बच्चों में जब उनकी उम्र लगभग 40 से अब होता है तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगला कारण हो सकता है कि व्यक्ति को स्ट्रेस रहता हो, नींद कम आती हो, उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगला ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है अर्थात जिनको मधुमेह की बीमारी है उनमें कभी न कभी ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ता है अर्थात हाइपरटेंशन के मरीज वो ज़रूर होते हैं। अगला कारण है
कि यदि कोई महिला है तो उसके जो है वो प्रेगनेंसी का समय जब लगभग 6 महीने से लेकर के 7 महीने के बीच होता है तब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ये आफ्टर जो है डिलीवरी ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और उससे घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को। अब आगे हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे उससे हम जो है निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अर्थात ऐसा आप भोज्य पदार्थ इस्तेमाल करें जिसमें प्रचुर मात्रा में जो है पोटेशियम मौजूद हो। जिस पोटेशियम जो है हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। जैसे फल आप लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए। अब अगले नंबर पर आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए और लगभग कम से कम जो है वो आधे घंटे पैदल जो है सुबह ज़रूर चलिए। अगर सुबह नहीं मौका मिलता है तो टहलने का समय 20 मिनट सुबह कर लीजिए और 20 मिनट शाम को कर लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और यदि आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप नमक की मात्रा कम कर दीजिए। यदि आपको नींद कम आती है तो थोड़ा प्रयास कीजिए कि नींद आपको अच्छी आए। और यदि आप कोई अल्कोहल या कोई मादक द्रव्य इस्तेमाल करते हैं उसको धीरे धीरे बंद कर दीजिए। हमारे होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आती हैं, यदि आप उनका सहारा लेंगे तो आपका अल्कोहल लेना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करना पड़ेगा। और दोस्तों, यदि आपको आपकी स्मोकिंग करने की आदत है, अर्थात बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो इसकी भी होम्योपैथिक में दवा अच्छी आती है। उनका सहारा लेकर के आप स्मोकिंग हैबिट को छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ एलोपैथिक दवा जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे अम्लोडिपिन जो है वो बीपी कंट्रोल करने की फर्स्ट लाइन रेमेडी है। ये जो है कैल्शियम ब्लॉकर का काम करती है और इसको लेने से धीरे धीरे कुछ किडनी पर भी असर आता है। तो दोस्तों, यदि आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिस पर किडनी पर प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों किडनी डिजीज़ से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यदि किसी को मोटापा हो जाता है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और यदि किसी में अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और स्ट्रेस की दवा इस्तेमाल करते हैं तब भी उनकी बीपी बढ़ जाती है। अब अगली दवा जैसे लोसारिएच, इसमें 2 दवाइयाँ मिली हुई हैं। एक तो डायूरेटिक है और दूसरा बीपी के कंट्रोल करता है। तो हमारे होम्योपैथी में भी जो है डायूरेटिक मेडिसिन आती है। यदि उनको लीजिए तो बीपी भी कंट्रोल होगा और आपका जो है यूरिन अधिक पास आउट होगा, जिसके कारण जो है वो बीपी डाउन हो जाएगा, अर्थात नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, मेट्रोपोलाल या अन्य बहुत सारी जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं जिनके साथ में आप बताई गई होम्योपैथिक रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर जो होम्योपैथिक दवा लेनी है तो ये एलोपैथिक मेडिसिन के 10 मिनट 15 मिनट बाद आप जो है होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कर सकते हो। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना कोई रिएक्शन संभव है। ये गलतफहमी आप बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि दोनों दवाएं परस्पर रिएक्शन कर सकती हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मरीज जो है वो हाइपरटेंशन के थे, जिनका दोनों एलोपैथिक और होम्योपैथिक इलाज साथ में करके धीरे धीरे एलोपैथिक दवा बंद कर दी गई है और वो अब 4 से 10 साल हो गया पूर्णतः स्वस्थ हैं और इंग्लिश दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दोस्तों, अब मैं आगे आपको कुछ होम्योपैथिक दवा बताना चाहता हूँ जिससे आपका जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगा। पहली दवा जो है वो है क्रेटेगस ऑक्सियाकैंथा मदर टिंचर। यह दवा उस समय लेना है जब जो है आर्टरी सकरी हो गई हो, नैरो हो गई हो, अर्थात उसके अंदर जो है वो कैल्शियम व कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया हो, या जो है व्यक्ति को नींद कम आता हो और फैटी हार्ट हो गया हो, और या जो है हार्ट में सूजन आ गया हो, या उसमें पानी आ गया हो, और या पैरों में सूजन आ गया हो, या चलने पर हांफा लगता हो। अगर ये परेशानी है तो क्रेटेगस ऑक्सियाकैंथा
मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम लीजिए। आपको लगभग 15 दिन में आराम महसूस होगा। तो इस दवा को कंटिन्यू रखिए। दूसरे नंबर की दवा है राउल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर। यह दवा ऐसे व्यक्तियों को लेना है जिनको एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन है, नींद कम आती है, उलझन रहता है, या सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है एक्साइटेड स्टेट में है, अर्थात उनको जो है शारीरिक एक्साइटमेंट होता है। तो अगर राउल्फिया सर्पेंटाइना की 10-10 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम लिया जाए तो धीरे धीरे ये सभी एबनॉर्मलिटी इनकी ठीक हो जाएगी और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो इस दवा को कंटिन्यू कुछ दिन तक लेते रहिए और बाद में अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके इस दवा को आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा है लेकेसिस 1M। यह ऐसे व्यक्तियों को लेना है जो यदि रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो उनके सर में हल्का हल्का दर्द रहता है और बीपी बढ़ी हुई रहती है। और ऐसे व्यक्ति जो गले में टाई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये टाई बांध लिए तो उनको कुछ देर बाद टाई को खोलना पड़ता है। और यदि व्यक्ति कुर्ता पहनता है तो उसके गले में बहुत ही जो है इरिटेशन महसूस होता है, अर्थात हल्की सी खांसी आने लगती है, या उनको अन्य परेशानी महसूस हो सकती है, सफोकेशन महसूस हो सकता है, अर्थात टाइटनेस से जो है वो परेशानी महसूस हो, तो लेकेसिस बहुत ही अच्छी दवा है। और यदि कोई महिला मरीज है और उसका MC बंद हो गया है, सप्रेस हो गया है, या मेनोपास स्थिति है, तो उनको लेकेसिस 1M की 15 दिन में एक खुराक दिया जाए तो 2-3 खुराक देने के बाद उनका हाइपरटेंशन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा और कुछ दिन बाद जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। अगली दवा है दोस्तों नेट्रेमोर 200। ये ऐसे मरीज को लेना है जो नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हों या भविष्य में नमक ज़्यादा खाए हों, जिसके कारण उनके शरीर में सूजन आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब नमक हमारे सेल्स में आकर के जम जाता है तो वो नमक जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में सूजन आ सकता है, पैर में जो है वो सूजन आ सकता है, जिसको जो है ड्रॉप्सी नाम से जानते हैं। अगर ऐसी स्थिति है या मरीज अधिक दिनों से चिंतित रहता है और इरिटेबल है, उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, और यदि उसके जो है मर्ज के विषय में बात कीजिए या उसको सांत्वना दीजिए तो वो क्रोधित हो जाता है, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप नेट्रेमोर 200 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम दीजिए और इस दवा को कम से कम 15 दिन कंटिन्यू देते रहिए और बीपी चेक करवाइए। आपकी बीपी जो है वो घटी हुई मिलेगी और इस दवा को कुछ दिन इस्तेमाल करते रहिए तो बिल्कुल बीपी से आप छुटकारा पा जाओगे। दोस्तों, अगली दवा है जेलसिमियम 30। ये ऐसे व्यक्तियों को देनी है जिनको जो है कोई अशुभ समाचार सुन लेने से बीपी बढ़ जाती है और इनमें जो है हाथ पैर में थोड़ा सा कंपन महसूस होता है और डलनेस रहता है, आलस बना रहता है। तो अगर ऐसी स्थिति है, अर्थात पार्किंसन की भी थोड़ी बहुत तकलीफ रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों को जेलसिमियम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए तो लगभग 15 दिन में आराम महसूस होगा और धीरे धीरे कंटिन्यू रखिए। कुछ दिन बाद जो है बीपी नॉर्मल हो जाएगी, तब आप दवा को बंद कर सकते हैं। अगली दवा है एरामेट 30। यह ऐसे मरीजों को देना है जो काफ़ी अधिक समय से चिंतित रहे हैं, डिप्रेशन की स्थिति में हैं, अर्थात जिनको कुछ मानसिक परेशानी रही हो और वो व्यक्ति यदि चलता है तो उसके सीने पर बोझ महसूस होता है, हाँफता है और उसके जो है कुछ मनोविकार इस तरह से होते हैं कि उसमें सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, उसको अपने जीवन से घृणा हो जाता है, जीवन से बिल्कुल निराश हो जाता है और अंत में उसके अंदर एक भावना बैठ जाती है कि आत्महत्या कर लें। अगर सुसाइडल थाट आने लगे तो आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति की एक सिंगल रेमेडी एरामेट 30 उसकी दवा है और ऐसे मरीज को एरामेट 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए।
15-20 दिन में आराम महसूस होगा और मरीज़ धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होने पर अपने नज़दीकी होम्योपैथी फिजिशियन से संपर्क करके दवा को आप बंद कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को व रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा जो है उत्साह का वर्धन हो सके और मैं अन्य जो है अच्छा वीडियो आप लोगों को प्रदान कर सकूं। धन्यवाद।